इस वीडियो में हम द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास पढ़ लिए हैं। तो द्विगु समास होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और पूर्व पद समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जो पहला होता है उसमें क्या होता है, संख्या, नंबर होता है, और दूसरा जो होता है शब्द वो एक समूह का, एक ग्रुप का बोध कराता है। तो देखिए, नवग्रह, नव का मतलब क्या होता है, 9। ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों का समूह होता है ना। तो नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो ये हमारा जो द्विगु समास है, इसमें पहला जो पद होता है वो हमारा नंबर होता है और दूसरा पद जो होता है वो हमारा समूह होता है। तो नवग्रह हो गया, सप्तऋषि, शताब्दी, दोपहर। तो देखिए, पहले नव आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समाहार, मतलब 100 वर्षों का समूह। दोपहर, 2 प्रहरों का समूह। तो पहला पद तो एक नंबर को शो करता है और दूसरा पद क्या करता है, दूसरा पद एक समूह को, एक ग्रुप को शो करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये याद करने की है कि यदि 2 पद संख्यावाची हों तो कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे 24, 4 और 20। तो अगर दोनों के दोनों में नंबर आ जाए तो कर्मधारय हो जाएगा, और अगर पहला नंबर है और दूसरा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मतलब समूह को बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, सबसे इजी समास मेरे को तो लगता है, क्योंकि पहला तो इसमें नंबर आ जाता है और दूसरा एक समूह को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। फिर नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब देखिए, जैसे कि जो एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, जो आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे दशानन, वो किसी और चीज़ को दर्शा रहा है। दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, विष्णु भगवान को कहते हैं। तो ये देखिए, अपने आप में नहीं, किसी तीसरी चीज़ के बारे में ये बता रहा है। तो इस तरीके के समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन क्या है, हो गया 10 आनन वाला, मतलब 10 सरों वाला रावण। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। ठीक है, ये हो गया। देखिए, अब इसमें 10 और 4 आ रहा है, तो आप इसे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि ये द्विगु तो नहीं है, मगर उसके बाद भी तो देखिए, नन, भुज, ये कोई समूह को तो नहीं दर्शा रहे हैं। तो जो समूह को दर्शाए, नंबर आए और समूह को दर्शाए, तो द्विगु है। और अगर नंबर भी आ जाए और फिर उसके आगे कोई दूसरा अलग शब्द हो, मगर मतलब तीसरा निकल रहा हो। देखिए, बहुब्रीहि समास में जनरली क्या होता है ना, जो हमारे हिंदी के मतलब हमारे धर्म से रिलेटेड, जैसे कि दशानन, चतुर्भुज, मुरलीधर, नीलकंठ, भगवान के नाम होते हैं जनरली। ये देखिए, मुरलीधर किसे कहते हैं, जिसने मुरली धारण कर रखी हो, अर्थात कृष्ण। नीलकंठ किसे कहते हैं, जिसका कंठ नीला होता है, मतलब कंठ का मतलब होता है गला, जिसका गला नीला है, मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जो बहुब्रीहि समास होता है, इसमें भगवान के, जो हम लोगों के पुराणों में, वेदों में नाम लिए जाते हैं ना, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है अलग अलग भगवान को, तो उनके नाम जनरली इसमें होते हैं। तो बहुब्रीहि समास में जो अपने आप में ये कुछ नहीं होते हैं, मगर ये किसी तीसरी चीज़ को बता रहे होते हैं। जैसे 10 आनन वाला, 10 आनन वाला कौन होता है, रावण होता है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, वो विष्णु। मुरलीधर, जिसने मुरली धारण की हो, अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, जिसका नीला कंठ हो, अर्थात शिव भगवान। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब आया द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, उस समास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। और इसमें क्या होता है, और लगता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जनरली इसमें क्या होता है, डैश लगा ही होता है। हमारे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, उसमें डैश डैश लगा ही होगा। जैसे दाल रोटी को हम क्या बोल सकते हैं, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप पुण्य को हम क्या बोल सकते हैं, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। सीताराम, सीता और राम। नाग कान,
नाक और कान, मतलब एग्जाम्पल इस तरीके के होंगे ना, मतलब आप उनको खोल के देखिए तो आपको उसमें और, अथवा, या, मतलब इस तरीके का कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका वो सही शब्द बनेगा। और अगर और या लगाना पड़ जाए तो वो क्या समास बनेगा? वो समास बनेगा हमारा द्वंद्व समास। जैसे साग सब्जी, राधा कृष्ण, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण, साग और सब्जी, इस तरीके से। तो हमारा इस तरीके का समास जिसमें और या फिर या लगे, ये भी काफ़ी इजी समास है द्वंद्व समास में, और या लगता है। तो इसमें डैश 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 भी हमें एग्जाम में बहुत बार दे दिया जाता है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं ये बात कि ये हमारा द्वंद्व समास है। तो देखिए अब रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से समास पढ़े अभी इसमें। तो हम लोगों ने पहला जो पढ़ा, ये हम लोगों ने पहले देख लिया था, द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और पूरा पद समूह का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। मतलब जैसे संख्यावाची है, मतलब नव ग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह है ना, पहला तो संख्या है, कोई नंबर है, और दूसरा जो है वो एक ग्रुप को बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास। तो और अगर दोनों के दोनों संख्यावाची हो तो वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय आप समझने के लिए क्या है, वो पिछली वीडियो आप चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुव्रीहि समास, कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताता है, जैसे कि दशानन, 10 आनन वाला, मतलब वो अपने आप में नहीं है, वो किसी और तीसरी चीज को पॉइंट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा बहुव्रीहि। इसमें जनरली हमारे पुराणों में, वेदों में, जैसे कि दशानन, चतुर्भुज, मुरलीधर, नीलकंठ, इसी तरीके के एग्जाम्पल होते हैं हमारे। और ये नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और या फिर या लगता है, और समस्त पद में इस तरीके से डैश डैश भी ज़्यादातर हमें दे दिया जाता है। इसका विग्रह करने के बाद और, या, एवं, ये सब कुछ लगता है। तो ये हमारे समास यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच।